दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 11 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है। 9 दिसंबर को सरकार के साथ फिर होगी किसानों की बैठक की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कृषि कानून के खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में आपको जानकारी दे कि 9 दिसंबर को सरकार के साथ फिर होगी किसानों की बैठक। कल एक बार फिर से बैठक हुई थी और आपको जानकारी दे कि 5वें दौर की यह बैठक हुई, बेनतीजा रही। अभी तक 5 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 5 बैठकों में अभी तक खुलकर कोई भी नतीजा जो है सामने नहीं आ पाया। लेकिन अब एक और तारीख दे दी गई है, यानी कि 9 दिसंबर को फिर से एक बार बैठक होगी और बैठक में अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि यह कानून रद्द करने चाहिए। जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। 11 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है। 9 दिसंबर को सरकार के साथ फिर होगी किसानों की बातचीत। 11 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान और ऐसे में आपको जानकारी दी, जब किसान लगातार विरोध कर रहे हैं तो इसका दबाव जो है सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको जानकारी दे कि पीएम आवास पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान में लिया है और लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर कैसे किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार किसानों को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो प्रदेश के अलग अलग जगहों से किसान वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर राज्य से कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमपी से डॉक्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो हरियाणा में सिलेंडर सप्लाई किया जा रहा है। तो चारों तरफ से अगर बात की जाए तो किसानों को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी का दबाव जो है सरकार पर साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और आने वाले समय में सरकार किस तरीके से मांगों को मानेगी या फिर संशोधन करेगी तमाम कानूनों में, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हर एक बॉर्डर पर अगर बात की जाए, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर या फिर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, तो चारों तरफ किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार जमकर नारेबाजी की जा रही है और ऐसे में तमाम सिंगर्स जो है पंजाब के वो भी लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं। तमाम वो खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं वो अपने अवार्ड्स को वापस कर रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक माध्यम से और हर एक एक्शन से लोग ये साफ तौर पर दर्शाना चाह रहे हैं कि हम किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा समर्थन जो है वो किसानों को है। देश छोड़िए विदेशों से भी किसानों को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त अगर बात की जाए वर्तमान में स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण है। इस वक्त एक बैठक चल रही किसानों के बीच में कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरना है या फिर कौन कौन से वो अहम मुख्य बिंदु हैं जो सरकार के सामने रखने हैं। अगर कल की मीटिंग की बात की जाए, कल के बैठक की मुख्य रूप से बात की जाए तो किसानों के हाथों में एक तख्तियां थी जिस पर यस और नो लिखा हुआ था, यानी कि किसान साफ तौर पर वहां पर बैठे ही इसीलिए थे कि आज हम हां और ना में जवाब चाहते हैं। हमारे मुख्य बिंदु ये हैं और सरकार को सिर्फ हां और ना में जवाब देना है। लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। अब आने वाले समय में 9 तारीख एक और दे दी गई है, 1 तारीख और, जो कि 9 दिसंबर है और उस दिन भी बैठक होगी। बैठक में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवेंद्र, क्या अपडेट सामने आ रहा है? अभी खबरें सामने आने की किसानों की एक बैठक चल रही है कि आखिर आगे रणनीति क्या बनाई जाएगी? बिल्कुल 5 चरणों में जो मीटिंग हुई उसके बाद भी सरकार के साथ जो बैठक हुई किसानों के साथ, तो उसमें किसी तरह कोई हल निकलकर नहीं आया। हालांकि कई मामलों पर सरकार ने जरूर ये साफ कर दिया है कि किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक सरकार के ऊपर दबाव भी है। लेकिन फिलहाल अब जो मीटिंग की गई आपसी को लेकर कि किसानों के बीच क्या सहमति बने, किस तरह से क्या क्या सरकार के साथ बात हुई, उन बातों को लेकर अपने तमाम सदस्यों के साथ से साझा करना और इसी को लेकर ये तमाम पहलुओं पर कोशिश यही की जा रही है कि सरकार के सामने जो पेशकश रखी गई है उनमें से सरकार कितनी मांगे मानेगी और उसके बाद क्या उस पर सहमति जताई जाए या न जताई जाए, इन तमाम बातों को लेकर ये इसमें कोशिश की गई, इस पर मंथन किया गया। और अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार के साथ जो 5 चरणों में मीटिंग हुई तो उसके बाद सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम इलाकों में जो किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर अभी भी डटे हुए हैं। और इससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हरियाणा के, यूपी के इन सभी बॉर्डर्स पर किसानों ने अपना कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन शुरू किया और इसके बाद आवाजाही पर काफी प्रभाव पड़ा है।
और दिल्ली में एंट्री करने पर काफी मशक्कत लोगों को कई किलोमीटर घूमकर एंट्री करनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जरूरी अब यही हो जाता है कि सरकार लगातार जिस दबाव में है और उस दबाव के बीच अब जो अगली मीटिंग किसानों के साथ होगी तो संभावना यही जताई जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी साफ किया जा रहा है कि कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार ने सहमति जताई है, सरकार ने उन्हें पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है किसानों को। तो फिलहाल अब यही मंथन किसानों की तरफ से किया गया कि किन किन शर्तों को यदि सरकार माने तो उस पर सहमति जताई जाए या न जताई जाए, पर आपस की मंथन ये जारी है। जी बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ऐसे में अगर बात की जाए तो 8 दिसंबर को तमाम किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था और अब खबर ये सामने आ रही कि कांग्रेस की तरफ से समर्थन जो है भारत बंद को मिल चुका है। वह दूसरी ओर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर राव, उन्होंने भी भारत बंद का यहाँ पर समर्थन कर दिया है। क्या लगता है 8 तारीख को भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, क्या वो सफल होगा? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से किसानों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और उस दबाव के बीच कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई कि किसानों को मनाया जाए, लेकिन फिलहाल अब जो सहमति बनती आ रही थी और उस बीच अब जिस तरह से राजनीतिक पार्टी भले ही किसानों के मंच पर नजर नहीं आ रही हो, किसानों ने साफ कर दिया है कि सियासत इस पूरे आंदोलन में नहीं होगी और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग चाहिए। लेकिन इस बीच सीधे तौर पर इनडायरेक्टली तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं वो किसानों के समर्थन में बाहरी रूप से लगातार समर्थन कर रही हैं, उनकी आवाज उठा रही हैं, तो उसका भी सरकार के ऊपर दबाव है। और यही कारण है कि अब जब भारत बंद का जो आह्वान किया गया था तो उसमें तमाम राजनीतिक पार्टी यही कोशिश करेंगी कि इस आंदोलन की आग पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी भी सेकी जाए और उसका फायदा राजनीतिक तौर पर हो। तो ये कोशिश कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की रहती है, लेकिन फिलहाल किसानों ने ये भी साफ किया कि किसान जो आंदोलन है वो जी बिल्कुल। ऐसे में देवेंद्र अगर बात की जाए देखिए तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो देश और विदेश से भी लगातार किसानों को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में बयानबाजियां जो हैं वो काफी ज्यादा और काफी हद तक बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका यह कहना है कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो किसानों को भड़का रही हैं। देखिए बिल्कुल एक बात तो यहाँ जाहिर है कि लगातार जिस तरह से किसान आगे बढ़े और पंजाब से पूरे आंदोलन की शुरुआत की हुई और लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जब लगातार बयानबाजी की जा रही थी, लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसानों के समर्थन में वो अपनी आवाज उठाए और दूसरे जो तमाम लोगों के साथ जब अमरिंदर सिंह ने बाकायदा हरियाणा के सीएम पर भी पलटवार किया, लेकिन उसके बाद किसानों ने साफ कर दिया कि राजनीतिक और सियासत इसमें बिल्कुल आड़े नहीं आएगी, आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह भी बैकफुट पर होते नजर आए और इस आंदोलन से दूर नजर आए, लेकिन हालांकि बाहरी तौर पर जरूर वो लगातार समर्थन कर रहे हैं, लगातार किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं और अमरिंदर सिंह ही नहीं तमाम जो राजनीतिक विपक्ष पार्टियां हैं वो भी लगातार किसानों के पक्ष में बोलती नजर आ रही हैं। तो सीधे तौर पर निशाना सरकार है और सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा जाए ये विपक्ष का मौका जरूर दिखा जाता है और यही मौका था कि जब किसानों के सबसे बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिल पाए तो उसको बाहरी तौर पर जरूर पलटवार सरकार के ऊपर किया जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में देवेंद्र देखिए जिस तरीके से अभी तक 5 बैठक हो चुकी हैं और 5वें दौर की बैठक की अगर बात की जाए तो ऐसा देखा गया और कहा भी जा रहा है कि काफी आक्रोश में तमाम किसान थे, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो बहुत बहुत शुक्र तमाम जानकारी के लिए आपका और तमाम दर्शक जो है साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, चाहे वो किसानों की तरफ से हो चाहे वो सरकार की तरफ से हो। पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर किसानों की मांग को माना जाए, लेकिन ऐसे में बेहद जरूरी है कि तमाम जो समर्थन किए जा रहे हैं और जहां लगातार विरोध जो बढ़ रहा है उससे जल्द से जल्द शांत किया जाए। देश के किसान कृषि कानूनों के विरोध में 11 दिनों से सड़क पर हैं। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के विरोध के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। शनिवार को 5 घंटे की वार्ता में किसान और सरकार किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद 9 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे, वहीं किसानों की ओर से उनके 40 प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक शुरू होने से पहले ही किसानों ने तेवर दिखा दिए थे।